हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श मिशन मेरिट। तो दोस्तों, आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है सिलॉग्स का। कल हमने एक फर्स्ट लेक्चर करा था जिसमें हमने सिलॉग से कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। कॉन्सेप्ट जैसे कि ऑल, सम, सम नॉट और फिर नो के केसेस देखे थे। नो जैसे कॉन्सेप्ट देखे थे जिसमें हमने देखा था कि ऑल, सम और सम नॉट जो है सो अनसर्टेनिटी का केस बनता है जिसमें पॉसिबल दो डायग्राम होते हैं, और नो में बस सर्टेन केस बनता है जिसमें बस एक ही वेन डायग्राम पॉसिबल होता है। आई होप आपने कल के क्लास का रिवीजन अच्छे से किया होगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वो क्लास देख ले, जिसकी वजह से आज आपको क्लास में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सही होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आपको अगर किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो को तो आप ज़रूर अपलोड करें हमारे वीडियो को। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। सम बुक्स आर टेबल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं। सम बुक्स आर टेबल। देखो, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। सारा टेबल क्या हो गया? चेयर हो गया। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर। हमने क्या बताया था कि अगर खाली स्पेस है तो खाली स्पेस के बारे में कोई आइडिया हमारे पास नहीं होता है। खाली स्पेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। चेयर के साथ रिलेशन तो है पर खाली खाली स्पेस के बारे में कोई भी आइडिया हमारे पास नहीं है। अगर आइडिया नहीं है तो वो क्या होगा? पॉसिबिलिटी होता अगर कंक्लूजन में तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सम बुक्स आर चेयर। तो देखो, यहाँ पे बुक का भी कुछ पार्ट है, यहाँ पे चेयर का भी कुछ पार्ट है, तो सम बुक आर चेयर हो गया ना। तो ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड में चलते हैं। सम टेबल्स आर बुक। देखो, यहाँ पे टेबल का भी कुछ पार्ट है, यहाँ पे बुक का भी कुछ पार्ट है, तो थर्ड भी हमारा सही हो गया। ऑल चेयर्स आर बुक। अगेन वही बात की खाली स्पेस का बात कर रहा है। खाली स्पेस के बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। पॉसिबिलिटी होता तो वो सही हो जाता, पॉसिबिलिटी नहीं है इसीलिए वो सेंटेंस कंक्लूजन गलत हो गया है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमारे पास 2 और 3 है। क्या ऑप्शन में 2 और 3 है हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल है। थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे 2 और 3, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। जूम कर लेंगे हम इसे थोड़ा सा। चलते हैं अब डायग्राम की तरफ। नो फॉरेस्ट आर ट्रीज। कोई भी फॉरेस्ट वो क्या है? ट्री नहीं है। सम ट्रीज आर शॉर्ट। देखो, कुछ ट्री क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम फॉरेस्ट आर शॉर्ट। देखो, फॉरेस्ट यहाँ है, शॉर्ट यहाँ है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है नहीं है, अननोन है। हमने क्या बताया था कि अननोन का जब भी केस होगा तो उसमें भी पॉसिबिलिटी होता तो सही होता, पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो ट्री इज ए फॉरेस्ट। यहाँ पे डायरेक्ट नो का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर फॉरेस्ट ट्री नहीं है तो ट्री भी फॉरेस्ट नहीं है। कल हमने इसको भी पढ़ा था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब कि ओनली 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल हमने जो वीडियो करा था कॉन्सेप्ट का, सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। एग्जाम में भी आपको सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा करके देख लेना, या फिर कोई मॉक टेस्ट भी अगर आप लगा रहे हो तो उसमें आप देखना कि बिल्कुल जो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। जूम कर लेंगे इसे थोड़ा सा, डायग्राम बनाएंगे। ऑल स्केल्स आर पेंसिल्स। जितना भी स्केल है वो क्या है? पेंसिल हो जाएगा। सम पेंसिल आर इरेजर। सम पेंसिल आर इरेजर बन गया। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम स्केल्स आर इरेजर। क्या स्केल और इरेजर में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है? नहीं है। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता, पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेट कंक्लूजन में लिखा हुआ तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सम पेंसिल्स आर स्केल। देखो, अ, कल हमने क्या बताया था कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल और सम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सिर्फ सम वाला केस सही होगा। तो यहाँ पे क्या है? सम पेंसिल और इरेजर। बाहर से अंदर आ रहे हैं तो पेंसिल और सम पेंसिल और स्केल लिखा हुआ है। अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं तो सिर्फ सम वाला केस होगा। जी हाँ, यहाँ पे सम का ही बात कर
रहा है, तो इसीलिए सिर्फ 2 सही हो जाएगा। फर्स्ट तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, सेकंड हमारा सिर्फ सही है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओनली 2 हमारे पास सही दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? सम ट्रीज आर फिश, मतलब कि सम ट्रीज आर फिश, ऑल फिशेज आर गोट्स, मतलब कि जितना भी फिश होगा वो क्या होगा? गोट होगा। नो गोट इज ए फ्लावर, कोई भी गोट फ्लावर नहीं है, कोई भी गोट फ्लावर नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सम ट्रीज आर गोट्स, देखो सम ट्रीज आर गोट्स बोल रहा है, तो ये ट्री का कुछ पार्ट है, ये गोट का कुछ पार्ट है ना। देखो ध्यान से देखो, ये गोट का ये हमारे पास बना हुआ है, तो गोट हमारे पास यहाँ पे है, ट्री हमारे पास यहाँ पे है, तो सम ट्रीज आर गोट्स, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सम फिश आर नॉट फ्लावर, एक बात बताओ, फिश अगर गोट के अंदर है और गोट कोई भी फ्लावर नहीं है, फिश अगर गोट के अंदर है और गोट ही कोई फ्लावर नहीं है, तो क्या अंदर वाला कभी फ्लावर होगा? कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। सम फिश आर नॉट फ्लावर, और गोट ही फ्लावर नहीं है तो फिश भी फ्लावर नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सम फिश आर नॉट फ्लावर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सम फ्लावर्स आर नॉट गोट्स, तो देखो अगर गोट ही फ्लावर नहीं, ये डायरेक्ट रिलेशन वाला नो वाला केस बन रहा है, तो देखो सम फ्लावर्स आर नॉट गोट्स, अगर गोट फ्लावर नहीं है तो फ्लावर्स भी गोट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीनों कंक्लूजन सही देखने को मिला। चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा है? जी हाँ, ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, ठीक है। ठीक है, ऑल कंक्लूजन्स फॉलो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सम डॉल्स आर टॉयज, ठीक है। सम टॉयज आर कप्स। कंक्लूजन देखते हैं। नो डॉल इज ए टॉय, कोई भी डॉल टॉय नहीं है, ये डायरेक्टली बोल रहा है, मतलब ये 100% का बात कर रहा है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि जब भी अननोन रिलेशन हो तो सिर्फ पॉसिबिलिटी सही होता है। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे रखा है? नहीं दे रखा है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। नो कप इज अ डॉल, मतलब कोई भी कप डॉल नहीं है। अगेन कप और डॉल का रिलेशन दे रहा, कप और डॉल का एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डॉल और टॉय के बारे में बोल रहा है। डॉल यहाँ है, टॉय यहाँ है, लेकिन देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि नो डॉल इज ए टॉय, कोई भी डॉल जो है वो टॉय नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है सम डॉल और टॉय, तो ये डायरेक्ट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है, जब कुछ है तो ये कैसे बोल रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कप और डॉल का रिलेशन बोल रहा है, कप और डॉल का रिलेशन कुछ भी हो, यहाँ पे हम देखेंगे कि अननोन रिलेशन बन रहा है, और अननोन रिलेशन में सिर्फ पॉसिबिलिटी ही सही होती है। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इसका नाइदर वन नॉट टू सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन की तरफ, ना ही सॉल्यूशन वन, ना ही कंक्लूजन वन और ना ही कंक्लूजन टू फॉलो करेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? ऑल यूनियंस आर इंटरसेक्शंस, मतलब कि जितने भी यूनियन हैं वो क्या है? इंटरसेक्शन है। ऑल इंटरसेक्शंस आर निगेशन, जितना भी इंटरसेक्शन है वो क्या है? निगेशन है। सम निगेशंस आर इंटरसेक्शन, अब क्या बात किए थे कि अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सम वाला केस सही होगा, इसका मतलब कि ये केस क्या होगा? हमारा सही होगा। नो यूनियन इज अ निगेशन। अब देखो एक इस अब इस क्वेश्चन को डील करने का दो टेक्निक है हमारे पास। क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रहा है? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे पास, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये निगेटिव कहाँ से आ गया? तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा केस देखते हैं। नो यूनियन इज अ निगेशन, ये बोल रहा है कि कोई भी यूनियन है वो निगेशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर फिगर में देखते हैं तो कोई भी देखो
सारे के सारे यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन है, और सारे के सारे इंटरसेक्शन क्या होंगे, निगेशन होंगे। इसका मतलब कि सारे के सारे यूनियन निगेशन है। अगर सारे के सारे यूनियन निगेशन है तो ये कैसे बोल रहा है कि कोई भी यूनियन निगेशन नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा सेकंड। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ओनली वन फॉलो करेगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ओनली वन फॉलो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस में आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा सा जूम करेंगे इसे और क्वेश्चन बनाएंगे। ऑल बुक्स आर ब्राउन, जितना भी बुक है वो क्या है, वो ब्राउन है। जितना भी बुक है वो ब्राउन है। और ऑल ब्राउन आर वुड, सारे के सारे ब्राउन क्या हैं, वो वुड है। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सम बुक्स आर वुड, देखो अगर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सम और ऑल वाला केस सही हो जाएगा। तो सम बुक्स आर वुड, तो इसका मतलब कि फर्स्ट सही है क्योंकि सम आ रहा है। ठीक है, ऑल भी आता तो भी सही हो जाता। सम बुक्स आर नॉट वुड, ये बोल रहा है कि कुछ बुक जो है वो वुड नहीं होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि अगर सारा का सारा बुक ब्राउन है और सारा का सारा ब्राउन क्या होगा, वुड हो जाएगा। इसका मतलब कि सारा का सारा बुक क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। जब सारा बुक वुड है तो ये कैसे बोल रहा है कि कुछ बुक है वो वुड नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए इसका भी सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो होगा। ठीक है, ऑप्शन में यहीं पे दे रखा है, टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डील करेंगे। ऑल टीआरपी, ऑल टी आर पी, ऑल पी आर एल। कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो। सारे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट हमने करे थे उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑल टी आर एल। ठीक है, देखो अंदर से बाहर जाना है, टी आर एल अंदर से बाहर जाना है। अंदर से बाहर जाने में ऑल और सम का केस सही होगा, अंदर से बाहर जा रहे हैं तो। और अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सिर्फ सम वाला केस सही होगा। तो अंदर से बाहर जा रहे हैं, ऑल टी आर एल, मतलब ये सही हो जाएगा हमारा। देखो ऑल टी, सारा का सारा टी पी के अंदर है और सारा का सारा पी एल के अंदर, इसका मतलब कि सारा टी एल के पास होगा। ऑल एल आर पी। अब देखो बाहर से अंदर में ये क्या बोल रहा है, ऑल का बात बोल रहा है, तो क्या हम लोग पढ़े थे ऑल वाला बात, ऑल वाला बात में सिर्फ पॉसिबिलिटी में ऑल सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगेन वही बात कि खाली स्पेस का ये बात करने लगा। खाली स्पेस के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, खाली स्पेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं, तो सिर्फ पॉसिबिलिटी में सही होता। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसीलिए ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। या फिर सेकंड ट्रिक आप ये भी देख सकते हो कि बाहर से अंदर आने में सिर्फ सम वाला केस सही होता है, तो उसकी वजह से ये सेकंड वाला भी गलत, सेकंड वाला हमारे पास गलत हो जाएगा। अब बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सम पीआरटी। अब देखो बाहर से अंदर आ रहा है और सम का बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब कि कंक्लूजन 1 और 3 हमारा बस सही होगा इसमें। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 3 आपको दिख रहे होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सम एस आर सी, सम एस आर सी दिख गया, सम सी आर डी, सम डी आर एस। अगेन डी और एस में, डी और एस एक अननोन रिलेशन बना रहा है और अननोन में पॉसिबिलिटी बस सही होता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब सी और एस का बात करते हैं। सम एस, सम सी आर एस, तो अगेन दिख रहा है कि सम सी आर एस है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सम डी आर सी, सम डी आर सी, अगेन सम डी आर सी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। मतलब कि ओनली 2 एंड 3 फॉलो करेगा इसमें, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन दिख रहा है 2 एंड 3 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सम कार्स आर रॉकेट्स, ध्यान से देखो, सम कार्स आर रॉकेट्स। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है या नहीं हो रहा है फ्रेंड्स? आई होप कि अभी तक हम लोग 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो जरूर बूस्टअप हुआ होगा आप लोगों का अभी तक। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स, जितना का सारा रॉकेट है वो क्या हो जाएगा, इंजन हो जाएगा। कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सम इंजन्स आर रॉकेट, देखो अगेन बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं,
और बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सम वाला केस सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सम इंजन्स आर कार, देखो इंजन, देखो यहाँ पे भी इंजन का कुछ पार्ट है और यहाँ पे कार का कुछ पार्ट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम इंजन्स आर कार्स, अगेन हमारा कंक्लूजन वन और टू दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर टिक कर देंगे हम लोग और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे नो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नो येलो इज ए ग्रीन, मतलब कि कोई भी येलो ग्रीन नहीं है। सम पिंक आर येलो बोल रहा है, मतलब कि सम पिंक आर येलो। अब बात करते हैं, नो ग्रीन इज येलो, कोई भी ग्रीन, देखो अगर येलो ग्रीन नहीं है तो ग्रीन भी येलो नहीं होगा, तो 11 का फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम येलो आर पिंक, देखो सम येलो और पिंक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब थर्ड में चलते हैं, ऑल ग्रीन आर पिंक, अगेन ग्रीन और पिंक में कोई भी रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, अननोन रिलेशन है, और अननोन में क्या होता है, पॉसिबिलिटी बस सही होता है, बाकी सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे बस वन और टू फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बार बार पॉसिबिलिटी वर्ड बोल रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कल हमने ऑल सम नो और सम नॉट का कॉन्सेप्ट करा था, ठीक है, जिसके क्वेश्चंस हम आज डील कर रहे हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पॉसिबिलिटी और आइदर और वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस उसके कल वाले वीडियो में करेंगे। इसलिए मैं अभी एक ही साथ नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे भी पॉसिबिलिटी और आइदर और हल्का सा कंफ्यूजिंग है, पर मैं बताऊंगा कोई कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए मैं मिक्सअप नहीं करना चाह रहा था बहुत सारी चीज़ों को एक साथ। ठीक है, इसलिए पॉसिबिलिटी और आइदर और कॉन्सेप्ट कल वाले वीडियो में करेंगे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होना आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऑल बाउल्स आर कप, जितना भी बाउल है वो क्या हो जाएगा, कप हो जाएगा। ऑल कप्स आर ग्लासेस, जितना भी कप है वो क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। सम ग्लासेस आर प्लेट्स, सम ग्लासेस आर प्लेट्स। ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स, जितना भी प्लेट है वो क्या हो जाएगा, यूटेंसिल्स हो जाएगा। तो ये हमारा एक डायग्राम बन करके रेडी हो गया है। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, ऑल बॉल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कैन और कैन नॉट वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे, समझ जाना कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी चालू हो चुकी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं करे हैं, पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट कल करेंगे, तो इस क्वेश्चंस को भी हम कल ही देखेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ऑल बॉल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, यहाँ पे ऑल बॉल्स कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, अगर पॉसिबिलिटी होता तो ये सही हो जाता, लेकिन सही होता, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी में निगेटिव पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑल ग्लासेस कैन नॉट बी यूटेंसिल्स, अगेन ग्लास, अगेन खाली ग्लास का बात कर रहा है, खाली स्पेस का बात कर रहा है, और यूटेंसिल का बात कर रहा है, अगेन पॉसिबिलिटी होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे निगेटिव पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग कल डील करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम मत लेना आप लोग, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चंस को कल करेंगे, आप लोग परेशान मत होना। पॉसिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट हम कल की वीडियो में देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ और आइदर और के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कल वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। चल, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, सम कार्स आर वाइट, देखो सम कार्स आर वाइट, सम लॉक्स आर वाइट। ठीक है, ऑल वाइट। अब कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करते हैं, कंक्लूजन में क्या दे रखा है, ऑल वाइट्स आर लॉक, ऑल वाइट्स आर लॉक, अगेन खाली स्पेस का बात कर रहा है लॉक के साथ, तो खाली स्पेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है हमारे पास, इसलिए पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता, पॉसिबिलिटी नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। नो कार इज ए लॉक, अगेन कार और लॉक में अननोन पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, कार और लॉक में अननोन, कार अननोन रिलेशन है, इसलिए अननोन रिलेशन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा हमारा। और लॉक्स, ऑल लॉक्स आर कार, अगेन लॉक और कार का बात ये कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, नॉन रिलेशन है हमारे पास, इसीलिए तीनों गलत है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें तीनों गलत है। ठीक है, नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे क्वेश्चंस लाने में। एंड आई कैन से कि यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देख लो, इसमें सिलोगिज्म का जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, शायद ही ऐसा कॉन्सेप्ट कोई आपको बता रहा हो, क्योंकि सारे के सारे पेड कोर्स चल रहे हैं सर, जहाँ पे आपका एक ह्यूज अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, तो वहाँ पे शायद आपको ऐसा कंटेंट मिले, पर यूट्यूब पे फ्री में ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसे अच्छी तरीके से ग्रैब करना सीखो आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या दे रखा है? ऑल ए आर एच, ऑल ए आर एच, ठीक है। नो बी इज ए, मतलब कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, अब देखो जब बी ए नहीं है तो पूरा का पूरा ए भी बी नहीं होगा, जब पूरा का पूरा ए ही बी में नहीं है, इसका मतलब कि कुछ ए भी तो बी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही बन गया। नो बी इज एच, कोई भी बी एच नहीं है। एक बात बताओ, बी और एच का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी में वो चीज़ सही होता। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, मतलब कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो हो जाएगा। ये देखते हैं ऑप्शन, ठीक है, ओनली वन फॉलो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या क्वेश्चन दे रखा है? ऑल बैग्स आर पॉट्स, ऑल बैग्स आर पॉट्स, ऑल कीज आर पॉट्स, ऑल कीज आर पॉट्स हो गया। नो लैंप्स आर पॉट्स, कोई भी लैंप जो है वो पॉट्स नहीं। दोस्तों ध्यान देना, वेन डायग्राम बिल्कुल सही से बनाना है, क्योंकि आपका 50 to 70% जो आपका क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से ही सॉल्व होने वाला है। ठीक है, वेन डायग्राम अगर सही नहीं बना तो बहुत चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत कुछ करेंगे कि बी को के साथ मिला देंगे, यहाँ पे बी को के साथ ऐसे करके मिला देंगे, पर वैसा नहीं। क्या हमें बी और के साथ कोई रिलेशन दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्वेश्चन में जिसके साथ जैसा रिलेशन बोले, हमें डायग्राम भी बस उसी तरीके से बना के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सम बैग्स आर की, अगेन देखो बैग और की में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है? कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि ये अननोन एलिमेंट्स को शो कर रहा है, अननोन रिलेशन को शो कर रहा है। अगर अननोन रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी सही होती, पॉसिबिलिटी वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगी। नो कीज आर लैम्प, देखो अगर के जो है सो पी के पास है और पी ही अगर एल के पास नहीं है, सॉरी उल्टा हो गया ना, और लैंप, नो लैंप्स आर पॉट्स, मतलब लैंप और पॉट्स का बात कर रहा है। अगर पॉट्स ही लैंप नहीं है तो लैंप भी पॉट्स नहीं होगा। सिंपल यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, मतलब कि ओनली स्टेटमेंट 2 सही होगा, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है? ऑल टेबल्स आर चेयर दे रखा है। ऑल टेबल्स आर चेयर दे रखा है। सम टेबल्स आर कप दे रखा है। सम टेबल्स आर कप दे रखा है। ठीक है, मतलब ये कॉमन पार्ट हमारा बन गया। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। सम कप्स आर चेयर, ठीक है, यहाँ पे कप का कुछ पार्ट है, यहाँ पे चेयर का कुछ पार्ट है, और यहाँ पे कप का कुछ पार्ट है। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? कंक्लूजन सही हो जाएगा। सम चेयर्स आर टेबल, अगेन अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, देखो चेयर बड़ा है, टेबल छोटा है, टेबल सारा चेयर के अंदर में है, और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सम वाला ही सिर्फ कॉन्सेप्ट सही होता है और ऑल वाला पॉसिबिलिटी में चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सेंटेंस हमारे पास सही हो गए। ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं बोथ कंक्लूजन फॉलो, जी हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, ऑल कैट्स आर रैट्स, मतलब कि जितने भी कैट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑल कैट्स आर रैट्स। फिर नेक्स्ट, सम रैट्स आर वाइट, सम रैट क्या है, वाइट है। ऑल वाइट्स आर मिल्क, ऑल वाइट्स आर मिल्क। अब कंक्लूजन की तरफ में चलते हैं, डायग्राम सबका बन गया होगा। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। सम रैट्स आर कैट्स, देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सम का बात कर रहा है तो ये सही हो जाएगा। सम वाइट्स आर रैट्स, देखो ये रैट का पार्ट है, ये वाइट का पार्ट है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, सम वाइट्स आर रैट्स, ठीक है। सम मिल्क आर वाइट, अगेन देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, सम का बात कर रहा है तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब कि हमारे तीनों कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि ऑल कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, हल्का जूम करेंगे इसे, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे, ऑल जैस्मीन आर फ्लावर्स, मतलब कि जितना भी जैस्मीन है वो क्या है, फ्लावर हो जाएगा। नो फ्लावर इज ए प्लांट, कोई भी फ्लावर क्या है, प्लांट नहीं है। सम प्लांट्स आर हर्ब्स, कुछ प्लांट क्या होंगे, हर्ब्स होंगे। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, सम जैस्मीन आर हर्ब्स, अगेन जैस्मीन और हर्ब में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अननोन रिलेशन बन रहा है, और अननोन में पॉसिबिलिटी सही होती है। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड्स आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। नो फ्लावर इज ए हर्ब, कोई भी फ्लावर हर्ब नहीं है, अगेन कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। नो जैस्मीन इज अ फ्लावर, अगेन जैस्मीन, ओके ओके, जैस्मीन, नो जैस्मीन इज अ फ्लावर, सारा का सारा जैस्मीन जो है वो क्या है, फ्लावर हो चुका है, लेकिन ये कैसे बोल रहा है कि कोई भी जैस्मीन फ्लावर नहीं है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि कोई भी कंक्लूजन हमारा फॉलो इसमें नहीं कर रहा है। अगेन फर्स्ट ऑप्शन ही हमें दिख गया, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, क्या इसके बाद और भी कोई पेज है, क्या इसके बाद और भी कोई पेज है, नहीं, इसका मतलब कि ये लास्ट नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसे हल्का जूम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ऑल आर आर पी, ऑल पी आर जे, ठीक है। कंक्लूजन, ऑल पी आर आर, अगेन बाहर से अंदर आ रहा है तो ऑल वाला क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ आप लोगों को, अगर अंदर से बाहर वाले में जा रहे हैं, अगर अंदर से बाहर अगर ऐसा फिगर बन रहा है कि एक छोटा हुआ, फिर उसके बाद बड़ा हुआ, फिर उसके बाद एक और बड़ा हुआ, अगर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ तो सम और ऑल दोनों सही हो जाएगा। अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो सिर्फ सम वाला केस सही होगा, और जो ऑल वाला केस है वो पॉसिबिलिटी अगर होगा तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड को मेंशन नहीं कर रखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑल जे आर पी, अगेन बाहर से अंदर आ रहा है, ऑल का बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल आर आर जे, और देखो अब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, आर आर जे, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे सम और ऑल दोनों सही होगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। एक और तरीका है इसे देखने का, देखो सारा का सारा आर जो है वो पी के अंदर, और सारा का सारा पी जो है वो जे के अंदर है, इसका मतलब कि सारा का सारा जो आर होगा वो भी जे के अंदर होगा, इसका मतलब कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसे जूम करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क रहा, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत लाइक किया होगा। सिलोजिज्म का बात करें तो जो फर्स्ट वीडियो था हमारा उसमें हमने कॉन्सेप्ट करा, आज हमने सारे क्वेश्चंस किए, एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमारे पास और बच गया, एक है पॉसिबिलिटी का और एक है आइदर
और का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम कल की वीडियोज़ में करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लगाएँगे। अब दोस्तों इतना करने के बाद अब आप लोग कोई भी सिलॉक्स का क्वेश्चन कभी भी छोड़ कर के अपने एग्ज़ाम में नहीं आओगे। अगर आप मॉक दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, काफ़ी अच्छे से मार्क्स ला पाओगे। पहले आपके साथ होता होगा कि कुछ क्वेश्चन सही हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत होता है, कुछ सही हो जाता है, पर वो सब लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा था। आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है, आप लोग उसका यूज़ करें, ठीक है? प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और मार्क्स भी अच्छे आप लोग स्कोर कर पाओगे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में पॉसिबिलिटी और आइदर और के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।